दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगले सीरीज में आज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले सीरीज में हमने बात की थी कि क्रांतिकारी आतंकवाद की जो घटना थी, यह महाराष्ट्र से शुरू होकर के बंगाल होते हुए विदेशों में भी अपना परचम लहराती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे होती है, कहाँ होती है, इनके अध्यक्ष कौन रहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या थे, पहले उद्देश्य को जानना जरूरी है। मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे दोस्तों दो लोगों का उद्देश्य था। एक तो ब्रिटिश का अपना अलग उद्देश्य था और दूसरी जो ये मुस्लिम लीग संस्था थी, इस संस्था का अपना एक अलग उद्देश्य था। वही अगर ब्रिटिश के उद्देश्य की बात करते हैं तो ब्रिटिश की दोस्तों इतनी सी मंशा थी कि सांप्रदायिकता की भावना का बीज बो दो और इन लोगों के बीच इतनी नफरत फैला दो कि आपस में ही ये लोग कटना मरना शुरू हो जाए। कुल मिलाकर कहे तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का उद्देश्य था ब्रिटिशों का। वही अगर संस्था के उद्देश्य की बात करते हैं तो संस्था का सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि मुसलमानों का अंग्रेज़ों के प्रति सम्मान को बढ़ा दिया जाए और कांग्रेस का विरोध करते करते कांग्रेस को पूरी तरीके से पंगु बना दिया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए। दोस्तों, मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है वह ढाका में होती है। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में सलीमुल्लाह खां के द्वारा की जाती है। सलीमुल्लाह खां इनके संस्थापक हैं और अगर आजीवन अध्यक्ष की बात करता है तो आप आगा खां आंसर करेंगे। इनके आगा खां इनके आजीवन अध्यक्ष थे। दोस्तों, मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में भी थी और लंदन में इस शाखा की स्थापना 1908 में सैयद अमीर अली के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन है वह 1908 ईस्वी में अमृतसर में होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन वकारुल मुल्क के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इसी अधिवेशन में मुसलमानों ने पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं और यह मांग वो तब करते हैं जब अक्टूबर 1906 ईस्वी में आगा खां तृतीय के नेतृत्व में सभी मुसलमान शिमला में जाकर के लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिलते हैं। उस समय ये अपने मांग को रखे थे और इसकी मांग को ब्रिटिशों ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। दोस्तों, मुसलमानों का जो यह पृथक निर्वाचन मंडल था, इसका एक ही उद्देश्य था कि जो क्षेत्र इसको आवंटित कर दिया जाता उस क्षेत्र में उम्मीदवार और मतदाता सिर्फ मुसलमान ही होंगे, उसके अलावा इसमें और किसी भी को अधिकार नहीं था। लेकिन 1919 ईस्वी में यह व्यवस्था सिखों और एंग्लो इंडियन को भी प्रदान किया जाता है और आगे चल कर के इसी व्यवस्था को 1932 ईस्वी में दलितों को भी प्रदान किया जाता है और यहीं से कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत का कंसेप्ट शुरू होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, सांप्रदायिक पंचायत क्या होता है, कम्युनल अवार्ड आखिर है क्या, क्यों ये पढ़ना चाहिए, क्या ज़रूरी है इसका। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप सभी को जय हिंद।